बच्चों, आज के इस वीडियो में एमएल अग्रवाल क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 18 एमएल अग्रवाल का 11 नंबर ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे कैसे सॉल्व करें कि ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस कर लेना है, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस कॉस ए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना होगा, और यहाँ पर जितना यहाँ मल्टीप्लाई किया उसके ऊपर न्यूमरेटर में भी उतना करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस ए कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। इतना करना होगा, ठीक है। ये सब करते हैं, चेक करते हैं कि कुछ इससे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। और मोस्टली क्वेश्चन में ये आप हैबिट डाल लीजिए, कॉन्जुगेट को ज़रूर चेक करिए। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट टाइप से कुछ बन रहा है तो यहाँ पर देखिए, ऊपर तो हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर और नीचे जो हो जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी। अगर a प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो a के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे cos है तो cos स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर साइन ए है, साइन ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए होता है, हम लिख लेंगे। तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। साइन ए से साइन ए, एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए आ जाएगा, ठीक है। और जो हमें लाना था ये हमारा RHS हो गया, तो ये आ गया RHS, ठीक है। तो लिख दिया जाए LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये तो लिखना ही है। अब ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या सॉल्व करना है। हमें ये जो है इसको सॉल्व करना है और ये लाना है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। tan स्क्वायर लाना है तो हम tan को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर कॉट को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया जाए। अच्छा, इसको मैं LHS कह देता हूँ, आप लोग एक बार LHS लिख लिया करें। इसको मैंने LHS कह दिया और मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ यहीं पर से। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पर रहेगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये इसके सामने लाइन के सामने इक्वल लगाते हैं। अब इसको अगर हम चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। हमने इसको जो है सॉल्व किया, LCM लिया, ठीक है, फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व किया। इसके नीचे 1 मान लिया, तो इसको जो है जब हमने सॉल्व किया तो नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन गया, कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को विशेष ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई इसके नीचे हमने 1 मान लिया, और यहाँ पर चलते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए। ये हमने लिख लिया। अब देखो 2 फ्रैक्शन हो गए। अब क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, इसके जस्ट ऊपर वाले को जो न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कर दिया जाए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और इंटू इस tan स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, अब इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से यानी इससे, तो 1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ सेम है, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर tan स्क्वायर ए बचेगा ऊपर और नीचे 1 बचेगा। इसको tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है क्योंकि नीचे 1 है, तो डिवाइड करो वही आएगा। ये हो गया अपना RHS। तो इस प्रकार से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों। अब इसका 11 का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये लाना है हमें। तो लिखते हैं LHS साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये लिख दिया।
फिर वही काम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस है तो हम यहाँ 1 माइनस कॉस ए करेंगे, ये कॉन्जुगेट हो गया इसका। अच्छा, अब जितना डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं ऊपर वाले में भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस ए से कर दिया ऊपर में, तो ये हो गया। ठीक है, कैंसिल होने पे 1 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन ए है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ देखो यहाँ पर साइन ए आ गया तो 1 माइनस कॉस ए आ गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अगर जो है ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं पर a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है तो आप इसको a बाई सी b बाई सी अलग अलग लिख सकते हैं, यानी a के a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर a प्लस बी या ऐसे a अपॉन बी प्लस सी टाइप्स लिखा है तो आप इसको a बाई बी प्लस a बाई सी नहीं लिख सकते, ये गलत चीज़ है। तो याद रखना ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर है देखो 1 माइनस कॉस ए है तो इसको अलग अलग कर लिया जाए, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख ही देते हैं हम 1 अपॉन साइन ए, आप जानते हैं कॉसेक ए होता है तो कॉसेक ए लिख दिया, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए जो होता है वो कॉट ए होता है, तो कॉट ए होता है ये, और ये आ गया देखो आर एच एस आ गया। तो ये हमारा क्या है, आर एच एस, लिख दीजिएगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा जो है सोल्यूशन। नंबर 12 सॉल्व करेंगे, इसमें एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस तो सेकेंड ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है और ये लाना है, तो इसको देखो हम क्या करते हैं, कॉस लाना है तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये इसके सामने रहेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, ये हो गया भाई। सेक को हमने कॉस में चेंज कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 माइनस इसमें कॉस का मल्टीप्लाई कर ले तो कॉस ए हो जाएगा, और नीचे जो आ जाएगा कॉस आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, और डिवाइड ये वाली लाइन अब लिखने जा रहे हैं, ये वाली लाइन ऐसे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने ये अब 2 फ्रैक्शन बन गया, पी बाई क्यू ऐसे टाइप से बना हुआ है। तो इसके जस्ट ऊपर वाले को ये जो है 1 माइनस कॉस है, इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए जो इसके ऊपर वाला है इसके नीचे वाले से इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस ए। ठीक, डिवाइडेड बाई इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ये हमारा एल एच एस आ गया। हमने एल एच एस को सॉल्व किया, आर एच एस आ गया हमारा, तो ये हमारा आर एच एस है, आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, है ना, ये हो गया। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन जो है 2007 में पूछा भी था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, तो इसको भी देख लेते हैं। एल एच एस है, ये हमारा एल एच एस है, हमने यहाँ जगह की कमी की वजह से यहीं लिख लेते हैं एल एच एस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको यहाँ पर यूज करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ देख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं tan स्क्वायर थीटा जो होता है इसके प्लेस पर ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ जाएगा।
यानी tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दिया। अब यहाँ पर भी देखो सेक थीटा -1 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या हम इसके बाद करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर यहाँ पे हमें करना होगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर किया जा सकता है। जैसे 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ हमने कर लिया। तो यहाँ देखने को ये मिला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट एंड a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं सेक थीटा -1 और स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख सकते हैं सेक थीटा -1। ठीक है, ये चीज़ एक कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक थीटा +1 ठीक डिवाइडेड बाई सेक थीटा -1। लेकिन हमें लाना क्या है, कॉस थीटा लाना है। तो अब इसके बाद हम जैसे इसमें किए हैं वैसे ही इसमें करेंगे। अब इसको कॉस में चेंज करेंगे। कॉस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए इस प्रकार से। तो इसको हम लिखते हैं 1 cos थीटा, ये लिख दिया, +1 डिवाइडेड बाई इसको भी 1 cos थीटा -1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसमें ये कॉस यहाँ चला आएगा। तो 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये कर लिया। फिर से 2 फ्रैक्शन बन गए, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, कर लिया जाए। तो यहाँ पर 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई जो है cos थीटा इंटू भाई ये वाले को मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से करना होगा, cos थीटा को 1 - cos थीटा से। तो cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा किया जाएगा, ये हो गया। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, ये हमारा RHS हो गया, ये आ गया। तो हमने LHS सॉल्व किया और हमारे पास RHS आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हो गया, 12 का सेकंड हो गया। हम थर्ड वगैरह भी देख लेते हैं बच्चों। अब हम 12 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर LHS, ये हमारा LHS है, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो देखते हैं, ये LHS एक बार लिख लिया जाए, इसका अपमान न करते हुए। 1 + tan a और इसका स्क्वायर, 1 - tan a और इसका स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 1 + tan a होल स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो a + b का होल स्क्वायर बच्चा जानता है क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab लिखने जा रहे हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a भाई इसका स्क्वायर + 2ab + 2a मतलब 1 इंटू b मतलब tan a, ये हो गया ओपन। इसी प्रकार से इसको ओपन कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो इसको लगाइए a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो लगाइए a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a -2ab -2 इंटू 1 2a मतलब 1 इंटू b मतलब tan a, ये लगा दिया खटाक, ये लगाया गया। अब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ये tan स्क्वायर a है। और यहाँ पर देखिए 2 1 tan a और यहाँ प्लस का 2 1 tan a है, यहाँ पर माइनस का 2 1 tan a है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस में सेम चीज़ें हैं, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस tan स्क्वायर a, ये हो गया। अब यहीं पे देखिए, हो सकता है कि आप इन 1 1 को ऐड कर लें, तो 1 1 को ऐड नहीं करना है। ध्यान देना है कि आपको क्या लाना है, 2 sec स्क्वायर a लाना है। जब 2 sec स्क्वायर a लाना है तो मतलब tan sec में कन्वर्ट होना चाहिए। tan sec में कन्वर्ट होने के लिए देखिए 1 + tan स्क्वायर a लिखना है, यहीं पे अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है, ये लिखा, ये लगाया। और यहाँ पर 1 यहाँ प्लस लगा दीजिए, 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, ये भी sec स्क्वायर a होता है, ये लगा दिया sec स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है।
अब सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए, ये हो गया RHS, लिख दीजिए RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा 12 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसी तरीके से, ये भी काफ़ी आसान दिख रहा है। अब देखें सॉल्व करके। अब यहाँ पर जो है इसका LHS है, इसको मैं LHS ऐसे कर लेता हूँ, एक बार लिख ही लेते हैं। चलिए LHS ऐसे लिख लिया करें आप लोग। यहाँ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये लाना है। यहाँ प्लस में है, यही चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाना चाहिए, बीच में देखो मल्टीप्लाई। तो इसको मैं चेंज करूँगा, इसको मैं चेंज करूँगा, लिखूँगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी इसको मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको भी मैं चेंज करूँगा, ये भी जानते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं। जब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का इससे 1 से तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आपके गली का बच्चा जानता है, क्या जानता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लिख दिया जाएगा, यहाँ 1 लिख दिया जाए तो 1 हो गया। और नीचे क्या है, ये बच्चे बेचारे, इनको कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिख दो, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है ऐसे कि इसको आप ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ यही चीज़ है, देखो 1 1 जा 1 और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए जानते हो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। और ये आपका RHS आ गया भाई, ये लो RHS आ गया। तो ये हो गया RHS। LHS लिखना ना भूले, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया 12 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके LHS को सॉल्व करेंगे, RHS लाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये LHS है, LHS यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं LHS लिख लेता हूँ यहीं पे, बार बार लिखने से अच्छा एक बार। तो पहले जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले ये क्वेश्चन रहेगा, पहले आपको LHS डालना है, इतना पूरा लिखना है, उसके आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं समय की बचत करने के लिए ये कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार और लिखना पड़ेगा LHS। तो हम सॉल्व करते हैं यहीं से। तो यहाँ पर इन दोनों का LCM लेंगे, देखिए LCM लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लाइन खींच के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर लो तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कॉस है, इसका क्रॉस कर दो, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम देखते हैं 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाना है। तो यहाँ से देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a मतलब 1, 2 1 जा 2, तो साइन ए 2ab यानी 2 साइन ए आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे क्या है, कॉस ए है और 1 प्लस साइन ए है, तो ये कर दिया गया। अब देखिए यहाँ करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको इसके पास लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस 2 साइन ए, ये कर दिया गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉस ए, ठीक, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब करना क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये 1 है, 1 को 1 रहने दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 1 और कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 2 साइन ए आ गया, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, जगह की कमी आ रही है। तो 1 + 1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस ये 2 साइन ए लिखा है तो 2 साइन ए लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 साइन ए है, तो इसमें से 2 कॉमन कर लेना है। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये रहेगा। और आप देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 कॉस ए, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एक बार लिख लीजिएगा तो बेटर होगा, 2 × 1 कॉस ए, ऐसे लिख दीजिए। तो 2 × 1 कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए, तो सेक ए, ठीक है, यही हमारा RHS है। तो इसको लिख दीजिएगा RHS, लिख दीजिएगा LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी LHS है, ये LHS, ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें LCM लेना होगा। तो देखो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। यहाँ सेक A - 1 लिखा है, यहाँ सेक A + 1 लिखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, LCM लेने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते। तो सेक A - 1 इंटू, इसको भी लिख लीजिए, सेक A + 1, ये LCM हो गया। अब क्या करना होगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो tan A का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो tan A इंटू सेक A + 1, फिर प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। तो tan A इंटू सेक A - 1, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो tan A इंटू सेक A प्लस tan A, ठीक है, tan A का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो tan A इंटू सेक A प्लस tan A, फिर tan A का इसमें कर दो। तो tan A इंटू सेक A माइनस tan A का 1 में करोगे तो tan A, ठीक, ये हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर सेक A - 1, सेक A - 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का tan A माइनस का tan A है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर आपको ये देखना होगा, अब ये tan A इंटू सेक A, ये भी tan A इंटू सेक A, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों सेम चीज़ें हैं, प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 tan A इंटू सेक A, ठीक। यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर प्लस है और एक चीज़ और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं एक बार डायरेक्टली। एक चीज़ ये करना है आपको, यहाँ पर सेक A + 1 है, सेक A - 1 है, तो A + B A - B ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। यहाँ आप लिख लीजिए A² - B² लिख दीजिए, मतलब सेक स्क्वायर A - 1 स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर A - 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, tan स्क्वायर A होता है। कैसे, आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर A जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर A, ठीक है। और यहाँ से अगर 1 को इधर भेज दीजिए तो इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर A = सेक स्क्वायर A - 1, ये बचा। 1 को इधर भेजा तो माइनस में आ गया, तो ये tan स्क्वायर A है, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम लोग tan स्क्वायर A लिखा जा सकता है, ये लिख दिया। अब देखो एक tan से एक tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो चीज़ मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, इधर की ओर अग्रसर करते हुए, इधर की ओर बढ़ाते हुए इस बात को मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। तो ऊपर बचा 2 सेक A डिवाइडेड बाई tan A, ठीक है, ये हो गया 2। अब यहाँ पर 1 cos A, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे sin A अपॉन cos A, भाई tan A को sin A अपॉन cos A लिख दिया जाएगा। अब वही बात फिर से आ गई, 2 फ्रैक्शन है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 2 × 1 ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, ठीक है। तो 1 × cos A, तो cos A हो जाएगा, डिवाइडेड बाई
कॉस ए का इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस ए इंटू साइन ए ये हो जाएगा, और कॉस ए से कॉस ए बिना कॉस ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 2 इंटू ये 1 है तो ये 1 है, ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए जो होता है ये कॉसेक ए होता है, तो 2 इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, ये हो जाता है। 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक लिख सकते हो, तो यही लाना था मुझे। ये हो गया हमारा RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड मीन्स इससे पहले लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा